पीडीएम को और पीडीएम की क़यादत को बाय नेम चैलेंज किया गया। आपकी इजाजत से नवीद साहब की राय लेना चाहूंगी। किसी की भी राय लें आप, लेकिन ये बात भी क्लियर बताई जाए कि उन्होंने क्या चैलेंज किया। फवाद चौधरी साहब क्या चाह रहे हैं? क्या कोई नई पार्टी आएगी? क्या होने जा रहा है? क्योंकि जहांगीर खान तरीन भी कुछ कोशिशों में लगे हुए हैं, आपको क्या लगता है? देखें, फवाद चौधरी साहब जो कुछ कर रहे हैं और जिस तरह का आज उनको प्रोटोकॉल मिला है, जेल में जो मुलाकात कराई गई है उसको आप प्रोटोकॉल के मानों में लें ना, उसको ऐसे ना लें कि वो गए आम मुलाकातियों की तरह से और मुलाकात होगी। उसका एहतमाम किया गया और उसके बाद शाह महमूद साहब ने उनसे क्या कहा या बाकी लीडरों ने क्या कहा या उनके बेटे की क्या वजाहत आई, ये अभी गैर अहम चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ जो एक नया धड़ा बनने जा रहा है ये सब उसमें शामिल होंगे। अब उसमें सरदार कौन होगा इसका तयन किया जाना है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है आगे लोगों की रिजर्वेशन हैं कि अगर हम इस तरीके की सियासत करते हैं, जिस तरह का एक मनसूबा हमें नज़र आ रहा है कि अब सारी जमातें तो हुकूमत में हैं, इसे आप कौमी हुकूमत भी कह सकते हैं। पीडीएम का तो उन्होंने नाम लिया ना, लेकिन साथ में ज़ाहिर है एमकेएम भी है, मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, बाप पार्टी भी है, एएनपी भी है, बाकी लोग भी हैं, तो उसके सामने एक अपोजिशन भी तो खड़ी करनी है ना। फिर आपने देखा कि वो कुछ हाईकोर्ट के फैसले थे ऐसे जिसमें ये कहा गया था कि अरकान की रुकनीत बहाल की जाती है, अरकान कौमी असम्बली की जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, तो स्पीकर ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर कोई ऐसा धड़ा बनता है जो एक बज़ाहिर अपोजिशन करेगा, वो अपोजिशन कोई नहीं करनी है, उन्होंने अपोजिशन करनी होती तो ये स्टांस लेते जो आज ले रहे हैं। आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी महमूद मौलवी साहब की, इमरान इस्माइल साहब की और फवाद चौधरी की, वो तो साफ चुगली खा रही है और रिपोर्टरों को सवाल करने नहीं करने दिया गया। अब मामला यह है कि आमिर कैनी साहब वहाँ बैठे हुए थे, अब ये देख रहे हैं कि इस धड़े को कैसे आगे लेके चलना है और यहाँ चौधरी कौन होगा, इस पर काम हो रहा है। जो जैन कुरैशी साहब जो शाह महमूद साहब के साहबजादे हैं, जो उनका जो बयान आया है कि वालिद साहब ने ये नहीं किया, वो सब कुछ करेंगे, वो जेल में राब्ते में है। बुनियादी बात फिर वही है कि अभी चीज़ें ये तय कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एक चीज़ इससे वाज़ेह हो गई, वो ये है कि पीटीआई प्रोजेक्ट था और खरबों रुपये कौम के भी इस पर लगे हैं, बड़ी मेहनत हुई है, इसको इस तरीके के साथ रिवाइव किया जाएगा और ये मौजूद रहेगा। एक दूसरा ये है कि जिस तरह का मंजर हम देख रहे हैं कि तरीन साहब पहुंच गए इस्लामाबाद जी, फिर बाकी लोग भी चले गए, लीम खान साहब भी, और बड़े वो खुश और मुतहरिक नज़र आए हैं। उससे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि आगे जो पार्लियामेंट बनने जा रही है वो हंग पार्लियामेंट होगी। तो ये दो चीजें तो हमें क्लियर नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नई दरखास्तें जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है, जबकि विफाक के बाद इंक्वायरी कमीशन ने भी 5 रुकनी बेंच पर एतराज उठा दिया है। इंक्वायरी कमीशन के सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। नवीद साहब, मैं जानना चाहूंगी कि एतराज पर एतराज सामने आ रहे हैं। देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया इस हवाले से बहुत वाज़ेह है कि वो अपने केसेस खुद ही सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, बिल्कुल ओपन है मामला। और जिस तरह से ये सारा बहरान क्रिएट हुआ तो उसमें भी ये 3 मौजूद जज साहिबान की वजह से ही सारा बहरान पैदा हुआ। अब मामला ये है कि ऑडियो लीक्स में तो आप तीनों तो उसमें एक किरदार हैं, आपके नाम लिए गए हैं और आपके मुतल्लिक इंक्वायरी होनी है। कमीशन बना था, टर्मिनल रेफरेंस में यही बताया गया था कि वो इसका तयन करेगी, जज के खिलाफ कार्रवाई करना बाहर तौर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है। ये बात कह दी गई थी सराहत और वजाहत के साथ। तो ये जज साहब वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन अब प्रेशर इन पर इतना ज़्यादा आ रहा है कि निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता है नहीं। अगर कमीशन काम करता है तो जाहिर है सारी ऑडियोज दुरुस्त हैं, उसमें ये इन पर सवाल उठेंगे, और अगर उसको ज़्यादा लटकाते हैं तो तभी सवाल उठेंगे। अब रास्ता नहीं है निकलने का। तो ये जो कुछ कर रहे हैं कि वफाक की दरख्वास्त हम अगले हफ्ते पे ले जाते हैं, फलाने का ले जाते हैं, कोई रास्ता नहीं है। आज आपने देखा कि साकिब निसार साहब के साहबजादे पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा जी कि वो रोका जाए कौमी असम्बली की कमेटी को ऑडियो लीक से। एक तो अच्छा यही ऑडियो भी शामिल है उसमें जिसपे स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो जज साहब ने बगैर सोचे समझे फटाफट स्टे दिया, लगता है रेंज था सारा। लतीफ़ खोसा साहब वकील थे, यानी कि आपको इतना भी नहीं पता कि करप्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, इलेक्शन प्रैक्टिसेस क्या हैं। वो बंदा कह रहा है, अगर उस ऑडियो को गौर से सुने, वो जिस बंदे को फ़ोन करके कह रहा है साकिब निसार का बेटा कि मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपए दो, वो कह रहा है यार फ़ोन पर ऐसी बातें ना करो। उसने कहा आई डोंट केयर, मेरे अब्बा जी चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, अभी सारा निज़ाम चला रहे हैं, सारा फसाद क्रिएट कर रहे हैं, मेरा ससुर भी जज है लाहौर हाई कोर्ट का, ये तो उसका लेवल है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है। अच्छा कल को वो कहेंगे हाँ 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 इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, फिर होने शुरू हो जाएंगे।
हमने एक मौके पर देखा चीफ जस्टिस साहब रो पड़े जस्टिस ज़ाहिर वाला मामला जब आया, फिर लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब रो पड़े कि जी फलां साफी पेश नहीं किया जा रहा मेरा पसंदीदा। फिर एक दिन जस्टिस गुल हसन रो पड़े, शीरी मजारी को रिहा नहीं किया जा रहा, आंखें भर आई हैं। फिर आंखें क्यों नहीं भर आएंगी आपकी? ये हो गया किस बात का स्टे भाई? करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो चीज़ मौजूद है। उन्हें कहा भाई ये मामला वहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, वहाँ से टूटेगा तो हम देख लेंगे। ये अजीबो गरीब रिलीफ दिए जा रहे हैं। फिर कहते हैं ये अदालतों के फैसलों में दरामद नहीं होता। अदालतें कर क्या रही हैं? अदालतें अपनी बेतौकीरी करा रही हैं, और उसमें पूरा का पूरा जो कम्युनिटी सिस्टम है इन जजों ने खुद खराब किया। आप देखें यही जो सुप्रीम कोर्ट थी, एक महीने पहले तो लग रहा था ये सब कुछ ले दे जाएगी, इतनी इखलाकी ताकत थी। आज आलम यह है कि वो अपनी तरीके खुद ही आगे डालते जा रहे हैं। जितने आज रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे वो बता रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी कि किसी तरीके के साथ बस टाइम आगे गुजर जाए। तो टाइम इस तरह से नहीं गुजरेगा, ये सारा मामला जो है ये प्रूव होगा, और ये होना भी चाहिए, किसी का भी हो। इसमें तो कोई मामला है ही नहीं कि आप कहें कि ये प्रूव नहीं होना चाहिए। नवीद साहब, असल बात क्या है आप मुझे बताएं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब की जानिब से कहा गया हमने तो बुशरा बीबी के वारंट भी नहीं निकाले, ना हमने कोई छापा मारा, और आज आप देखें कि ये भी कह दिया गया है अदालत में कि उनकी गिरफ्तारी दरकार नहीं है। तो फिर मुझे तो वही मुहावरा याद आ रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि कोई नोटिस ही जारी नहीं हुआ और आप पहले ही अपीलें दायर कर रहे हैं अपने लिए। नहीं, अपील दायर करने का फैसला दुरुस्त था और जमानत लेने का फैसला भी दुरुस्त था। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस वक्त ये डील हुई तो उस वक्त जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो मौके पर मौजूद थे, और बुशरा बीबी भी वहाँ मौजूद थी। वो इस मुकदमे में बाकायदा नामजद हैं, इसमें गिरफ्तारियाँ भी होनी हैं और इसमें आगे काम बढ़ना है। और आज जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं ना, वो गलत पैराए में ले ली गई है। मुकदमे की स्टेजेस होती हैं, अब मामला इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आ गया है, ठीक है, और वो पेश हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें फिल वक्त इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। अच्छा, ये है बुनियादी बात। ठीक है, अगर हम ये समझें कि उन्होंने बुशरा साहबा को एग्जेम्प्ट कर दिया है कि वो इस केस से उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो ये गलत समझा जा रहा है। अच्छा, मुकदमा जो आगे बढ़ेगा और इस हवाले से बयान हल्फी भी लोगों के आएंगे, एफिडेविट आएंगे, डेफिनेट आएंगे। ये नहीं हो सकता कि एफिडेविट के बगैर ही काम चले, वो आएंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे केस जो है वो मजबूत होता जाएगा और उसकी बुनियाद पर फिर सजाएँ भी होंगी। तो जो बुशरा बीबी ने पहले बेल अप्लाई की और बेल ली, वो कानूनी तौर पर उनके वकला ने बिल्कुल दुरुस्त उन्हें मशवरा दिया था। अच्छा, और वो इस हवाले से जब भी किसी अदालत में जाके पेश हो रही हैं या जो लीगल डॉक्यूमेंट अपना बनवा रही हैं, मेरी राय के अंदर बतौर तालिब इल्म कानूनी तौर पर वो दुरुस्त कर रही हैं, क्योंकि अल्टीमेट ये सारा केस जो है वो घूम फिर के उन्हीं पर आना है। ये हो नहीं सकता कि उन्हें इससे एग्जाम कर दिया जाए। तो ये बात बड़ा अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। आज जो ये तासुर फैल गया है कि शायद बुशरा बीबी इस केस में नहीं है, तो यकसर गलत है वो।